नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे अब 1 जून से नियमों में होंगे 5 बड़े बदलाव। अब ये 5 बड़े बदलाव आम जनमानस की जेब पर कितना असर डालेंगे, आज इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल के साथ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, चाहे आप 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, तो आपको देना पड़ सकता है 25,000 रुपये का जुर्माना। साथ ही साथ सिलेंडर के दामों में हो सकती है कटौती। और वहीं अगर बात करें, बाजरा अब होगा बंद। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा अपडेट, अब आपको बाजरा नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी कड़ी में ऐसे अपडेट जो आप जनमानस के जेब पर क्या असर डालेंगे, पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। जैसा कि अगर बात की जाए तो अब जून का महीना नज़दीक है, मई खत्म होने वाली है और इसी कड़ी में सरकार की तरफ से अपडेट दे दिए गए हैं। 1 जून से बदल जाएंगे यह नियम। सस्ती होगी रसोई गैस। देश में हर माह की पहली तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है। मई माह जल्द ही खत्म होने वाला है और 1 जून से ट्रैफिक के साथ साथ बैंकिंग नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नियमों में यह बदलाव आपके जीवन के साथ साथ जेब पर भी प्रभाव डालेंगे, इसलिए इनके प्रति अभी से अलर्ट हो जाएं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो 1 जून 2024 से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तेज वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हेलमेट ना पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। इसी कड़ी में अगर आगे बात की जाए तो अगर आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह जानकारी आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आपको 25,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद ज़रूरी हो गया है, अन्यथा भारी जुर्माना लग सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोग यदि वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना लगाया जा सकता है, अथवा इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में भी अपडेट होती है। ऐसे में 1 जून 2024 को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। गौरतलब है कि 1 मई को तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। अब फिर यह उम्मीद है कि एक बार फिर जून में गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कमर्शियल गैस सिलेंडर पर दाम में कटौती की गई थी। वहीं आम नागरिकों की बात की जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर की बात की जाए तो 100 रुपये की कटौती की गई थी। जो सिलेंडर आपको 900 रुपये 905 में मिलता था, वही सिलेंडर अब आपको 805 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो 1 जून से अब देखने को मिल सकते हैं कई बदलाव। वहीं बात की जाए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कई नियमों की घोषणा की है। ये नए नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। नए नियमों की अगर बात की जाए तो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इस ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट दे सकेंगे। यानी अब नए नियमों के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी और 1 जून से आप प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप 2 व्हीलर के या 4 व्हीलर का यहाँ पे लाइसेंस बनवाते हैं तो यहाँ पे आरटीओ में आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना होता है। अब ऐसे में आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप प्राइवेट ड्राइविंग सेंटर पर जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं। इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट देने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने का परमिशन दी जाएगी, जो कि अब एक नियम यह लागू हो रहा है अगले माह यानी 1 जून से। वहीं बात की जाए, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहां पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी मालिक का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो नाबालिग का 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस
अयोग्य हो जाएगा, यानी 25 साल की उम्र तक वह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा। अगर वह कम उम्र में यानी 18 साल की कम उम्र से यहाँ पर अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है नाबालिग, तो वहाँ पर यह दंड आप सभी यहाँ पे उपभोक्ताओं को देखने को मिल सकता है। वहीं डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो अब इसको सरल बना दिया गया है। मंत्रालय ने नए लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुव्यवस्थित कर दिया है। इसे वाहन के प्रकार, दोपहिया, चारपहिया के अनुरूप किया गया है और इसे आरटीओ में फिजिकल चेकअप की ज़रूरत भी अब कम होगी। तो यहाँ सरकार की तरफ से बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए। वहीं अब जून महीने में राशन कार्ड धारकों को बाजरा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। अब आपको पहले की तरह गेहूं, चावल राशन के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब बाजरे का वितरण जो है अक्टूबर और नवंबर से फिर से शुरू किया जाएगा। यानी श्री अन्न योजना के माध्यम से यहाँ पे सरकार की तरफ से अब मोटे अनाज के तौर पर आपको बाजरा उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब बाजरा जो है कि यहाँ पर बंद किया जाएगा। अब आपको गेहूं, चावल ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 5 बड़े अपडेट जो आप सभी जनमानस के जेब पर असर डाल सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ 2 चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें मैं आपको खेतों से संबंधित हेक्टेयर को बीघा, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें, डिसमिल क्या होता है और पूरे डिटेल के साथ समझा रखा है। उन दोनों चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, सरकारी योजनाओं से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आपको लगातार इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई मन में प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, सरकारी जॉब से लेके सरकारी यहाँ पर योजनाओं तक मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। खेतों से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैंने लगभग 350 यानी 350 प्लस वीडियो अमीन संबंधित कोर्स में आपको प्रोवाइड किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, किसी भी राज्य के हैं, आप सब राज्यों के लिए मैंने अलग से यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है। तो अमीन का कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है, आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 चैनलों की लिंक मैंने जो प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ समझाया है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल या त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इनका बंटवारा कैसे करें, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, तो उस पर मैंने पूरे डिटेल के साथ समझा रखा है। आप वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।